हेलो गाइस, आज हमारा 18th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेटामॉर्फोसिस और इमेच्योर स्टेजेस जो होती है इन सब की उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है? इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में बर्थ से लेकर मैच्योरिटी तक जो ग्रोथ में और डेवलपमेंट में जो चेंजेस होते रहते हैं उन्हीं को ही मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। फोर बेसिक टाइप की मेटामॉर्फोसिस जो है इंसेक्ट में पाई जाती है। फर्स्ट है एमेटाबोला। एमेटाबोला को नो मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। ये सिल्वर फिश में पाई जाती है। सिल्वर फिश में जो है थ्री जो स्टेजेस होती है, जैसे कि एग हो गया, यंग वंस हो गए और एडल्ट हो गए। ये तीन स्टेजेस होती है। ये एक बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की मेटामॉर्फोसिस है। जो हेज होते हैं, एग से हेज होता है जब इंसेक्ट, तो ये एडल्ट के तरह ही दिखाई देता है, सिर्फ साइज में ही इससे कम होता है। यानी कि जो भी अपेंडेजेस वगैरह जो है वो सब एडल्ट के जैसे ही रहते हैं, लेकिन ये साइज में छोटा होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? जुवेनाइल्स बोलते हैं। मोल्टिंग जो है इसमें पूरी लाइफ में चलती रहती है। पूरी जब तक ये एडल्ट होता है या डेड होता है तब तक इसमें मोल्टिंग होती रहती है। एमेटाबोला जो है वो सिल्वर फिश में पाई जाती है और इसमें जब इंसेक्ट हैच होता है एक से, तो ये एडल्ट की तरह ही दिखाई देता है, सिर्फ ये साइज में ही छोटा होता है उस एडल्ट से। इसके बाद है हेमी मेटाबोला, जिसे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ये जो है वो ड्रैगन फ्लाई, डेमसन फ्लाई और मे फ्लाई में पाई जाती है। हेमी मेटाबोला टाइप के जो इंसेक्ट होते हैं इनमें भी थ्री जो है स्टेजेस होती है, एग, यंग वन और एडल्ट। जो यंग वन होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, जिन्हें हम नाइट्स बोलते हैं। ये डिफरेंट होते हैं एडल्ट से हैबिट और हैबिटेट दोनों में ही। ये जो है ब्रीद करते हैं ट्रेकियल गिल्स से। ट्रेकियल गिल्स से इनकी ब्रीदिंग होती है। ड्रैगन फ्लाई के नाइट्स में जो लोअर लिप्स होते हैं, जिन्हें लेबियम बोलते हैं, उनको मास्क उसे मास्क बोलते हैं, जो कि कैप्चर करने का काम करते हैं प्रे को। जो उसके खाने के लिए जो भी होता है उसको कैप्चर करने का काम ये करते हैं। आफ्टर फाइनल मोल्ट, जब फाइनल मोल्ट हो जाती है उसके बाद जो इंसेक्ट होते हैं उनमें विंग्स फुल्ली डेवलप्ड हो जाते हैं और वो एरियल जो है उनमें विंग्स जब वो डेवलप्ड हो जाते हैं तो वो फ्लाई करने के लिए सुइटेबल होते हैं। इसके बाद है मेटाबोला, जिसे ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ये कॉकरोच, ग्रासहोपर और बग्स में पाई जाती है। जो यंग वंस होते हैं इसको हम निम्फ बोलते हैं। यंग वंस को निम्फ बोलते हैं। इसमें जो है हेमी मेटाबोला में यंग वंस को क्या बोले हैं? नाइट्स बोला है। ये जो है टेरिस्ट्रियल होते हैं और ये एडल्ट की तरह ही दिखाई देते हैं। जनरल बॉडी स्ट्रक्चर जो है इनका एडल्ट की तरह होता है। कुछ एक्सेप्ट जैसे कि विंग्स और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो है वो, इनको छोड़कर बाकी जो है बॉडी पार्ट्स जो है वो एडल्ट की तरह ही होते हैं इसमें। इसकी जो कंपाउंड आई हो गए, माउथ पार्ट्स जो है वो एडल्ट की तरह ही होते हैं। कंपाउंड आई और माउथ पार्ट्स वगैरह जो है वो एडल्ट की तरह होते हैं इसमें। और जो निम्फ और एडल्ट जो होते हैं इसमें उनकी सेम ही हैबिटेट होते हैं। निम्फ और एडल्ट का अलग अलग हैबिटेट नहीं होता है। विंग बर्ड्स जो है वो लेटर इंस्टांट में एक्सटर्नली अपियर्ड होने लग जाते हैं। जेनाइटेलिया वो है डेवलपमेंट, जेनाइटेलिया जो है वो डेवलप्ड होती है ग्रेजुअली। जो लास्ट इंस्टार होता है, लेटर इंस्टार, जो निम्फ जिसे बोलते हैं, वो एडल्ट की तरह ही दिखाई देने लगता है सक्सेसिव मोल्ट के बाद। कुछ इसमें सक्सेसिव मोल्ड्स हो जाते हैं, उसके साथ साथ ही ये एडल्ट की तरह दिखाई देने लग जाता है। इसके बाद है होलो मेटाबोला, जिसे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ये बटरफ्लाईज, मोथ मोथ फ्लाई और बीज में पाया जाता है। इन इंसेक्ट्स में फोर लाइफ स्टेजेस होती है, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। ये फोर लाइफ स्टेजेस होती है इन इंसेक्ट्स में, होलो मेटाबोला टाइप के इंसेक्ट्स में।
मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट अंडर को कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, मतलब जो अधिकतर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में पाई जाती है। लार्वा जो होते हैं बटरफ्लाई के, उनको कैटरपिलर बोलते हैं। लार्वा जो है वो एडल्ट से डिफरेंट होते हैं। कंपाउंड आई जो है इनमें अब्सेंट होती है लार्वा में, और जो लेटरल ओसिलाई जिसे स्टेमाटा बोलते हैं, वो इसके विजुअल ऑर्गन्स होते हैं। लार्वा में ओसिलाई होती है जो कि विजुअल ऑर्गन की तरह काम करता है, कंपाउंड आई में नहीं पाई जाती है। और जो बटरफ्लाई होते हैं उनके लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। इनके माउथ पार्ट्स और जो फूड हैबिट होती है ये एडल्ट से बिल्कुल अलग होती है। विंग जो है इनमें इंटरनली डेवलप्ड होते हैं। इस टाइप के जो इंसेक्ट होते हैं इनमें विंग इंटरनली डेवलप्ड होते हैं। जब लार्वल ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तब लार्वा के बाद में ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं। लार्वल ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तब ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं। ड्यूरिंग नॉन फीडिंग प्यूपल स्टेज के दौरान जो लार्वल टिश्यू होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और एडल्ट ऑर्गन जो है वो बिल्ड होते हैं। जब ये प्यूपल स्टेज में होते हैं तब लार्वा के जो भी टिश्यूज होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और एडल्ट के जो ऑर्गन्स होते हैं वो फॉर्म्ड हो जाते हैं। तो ये 4 जो है मेटामॉर्फोसिस की स्टेजेस थी। इंसेक्ट की लाइफ स्टेज में 4 स्टेजेस होती है: एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। अधिकतर 4 स्टेजेस होती है, किसी किसी में 3 भी होती है। तो फर्स्ट स्टेज जो है वो एग है। एग फर्स्ट स्टेज होती है इंसेक्ट की डेवलपमेंट की। मेजोरिटी जो इंसेक्ट होते हैं वो ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस इंसेक्ट्स होते हैं। एग जो है, एग जो स्टेज होती है वो इनकंस्पिक्यूअस होती है, इनएक्सपेंसिव होती है और इनएक्टिव होती है। योग जो होता है एग में वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। एग ऐसी कंडीशंस में दिया जाता है जहाँ फूड की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, ताकि जो यंग वंस, फ्यूचर यंग वंस हो उसको फीड करवा सके। एग या तो इंडिविजुअली दिया जाता है या फिर ग्रुप में भी दिया जाता है। इंसेक्ट जो है वो एग को या तो वन सिंगल एग देते हैं या फिर ग्रुप में भी दे सकते हैं। ये इंसेक्ट पर डिपेंड करता है कि कौन सा इंसेक्ट ग्रुप में देता है, कौन सा इंडिविजुअली देता है। जो आउटर प्रोटेक्टिव शेल होती है एग की, उसे कोरियन बोलते हैं। कोरियन होते हैं वो जो प्रोटेक्ट करने का काम करती है एग को। एग के एंटीरियर एंड पर, एग जो है उसके एंटीरियर एंड के पास एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, जो कि अलाउ करती है स्पर्म की एंट्री को फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए ये स्पर्म की एंट्री को अलाउ करती है। कोरियन जो होता है उसके टेक्सचर में बहुत ज्यादा वैरायटी होती है। अलग अलग टाइप के कोरियन की टेक्सचर होता है। शेप और साइज जो है वो एक की वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ एग। एग के टाइप्स सिंगली सिंगल जो सिंगल लेड एग होते हैं उनके जो टाइप्स हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है स्कल्पचर एग। स्कल्पचर एग जो होते हैं उसमें कोरियन जो है उसमें रेटिकुलेट मार्किंग होती है और ये रिजिड होता है। इस टाइप का एग जो है वो कैस्टर बटरफ्लाई जो होती है वो इस टाइप की एग देती है। इसके बाद है इलोंगेट एग। इलोंगेट एग जो होते हैं वो सिगार शेप्ड के होते हैं। ये एग सोरघम सूट फ्लाई जो होती है उसके द्वारा जो एग दिए जाते हैं वो इलोंगेट एग होते हैं, जो कि सिगार शेप्ड के होते हैं। इसके बाद है राउंडेड एग। एग जो कि या तो स्फेरिकल शेप्ड के होते हैं या ग्लोबुलर शेप्ड के होते हैं, उन्हें बोलते हैं राउंडेड एग। ये सिट्रस बटरफ्लाई जो होती है उसमें पाए जाते हैं। वो जो है राउंडेड टाइप के एग जो है वो देती है। इसके बाद है नीट। इस टाइप के एग जो होते हैं वो हेड लाउज में होते हैं। हेड लाउज जो जो एग लेड करती है उन्हें नीट बोलते हैं।
ये जो है सीमेंटेड रहते हैं बेस पर, हेयर की जो बेस होती है उस पर ये सीमेंटेड रहते हैं, उस तरफ से सीमेंटेड रहते हैं। इन जो एग होते हैं इनमें स्टिग्मा होती है पोस्टेरियर एंड पर, जो कि अटैचमेंट में हेल्प करता है, और जो एंटेरियर एंड होता है उस तरफ से ये ओवल लीड टाइप की होती है, जो कि हैचिंग के टाइम पर लिफ्ट करने का काम, लिफ्ट हो जाती है। इसके बाद एग विथ फ्लोट। एग जो है वो बोट शेप्ड के होते हैं, जिनमें कंस्पिक्यूअस फ्लोट होता है आइदर साइड पे, दोनों साइड पर मतलब एक कंस्पिक्यूअस फ्लोट होता है। जो लेटरल साइड होती है इसकी एक्सपांडेड होती है, जो एक्सपांशन होता है वो फ्लोट की तरह काम करता है। ये एनाफिलस जो मॉस्किटो होती है उसमें पाया जाता है। अब हमने सिंगल लेड एग के बारे में देखा, अब जो ग्रुप में एग दिए जाते हैं वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं उनके बारे में देखते हैं। पेडिसलेट एग, जो कि ग्रीन लेस विंग फ्लाई जो है वो पेडिसलेट टाइप के एग जो है वो देती है। इस टाइप के एग में सिलिकॉन स्टाक होती है जिस पर एग दिए जाते हैं, और इस स्टाक की जो लेंथ होती है वो 1.25 होती है, और ये ग्रुप में दिए जाते हैं प्लांट पर। सिलिकॉन स्टाक जो होती है उस पर ये एग दिए जाते हैं। बैरल शेप्ड एग, जो कि स्टीम बग देती है। ये जो है बैरल शेप्ड के होते हैं, और ये मिनिएचर बैटरीज की तरह दिखाई देते हैं, और ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं एक मास में, और ये बैटरीज जैसे दिखाई देते हैं। बैरल शेप्ड के एक जो स्टिंग बग के द्वारा दिए जाते हैं। इसके बाद है उथिका। ये जो है कॉकरोच उथिका टाइप जो है वो, उथिका टाइप के जो एग जो है वो कॉकरोच के द्वारा डिपॉजिट किए जाते हैं। इस टाइप के कॉकरोच जो है वो ब्राउन बीन लाइक काइटिनियस कैप्सूल जो है उसमें ये एग डिपॉजिट करता है। हर एक उतिका में डबल लेयर्ड रेपर होता है, जो जो प्रोटेक्ट करता है टू पैरेलल रो जो होती है एग की, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हर एक उतिका में 16 एग होते हैं जो कि अरेंज्ड होते हैं टू रोज में अरेंज होते हैं 16 एग। एक उतिका में 16 एग होते हैं। ये उतिका जो है वो कैरिड की जाती है सेवरल डेज तक फीमेल के द्वारा, जो एब्डोमेन एब्डोमेन होता है उससे ये निकली हुई रहती है, और ये फीमेल इसको कैरी करके रखती है ओवी पोजीशन के पहले, ताकि कुछ जो शांत एकांत जो स्पॉट हो वहां पर ये ओवी पोजीशन कर सके। जब तक उसको ऐसा प्लेस नहीं मिल जाता है तब तक ये फीमेल इसको इस उद्दिका को कैरी करके रखती है। इसकी टॉप पर जो है क्रेस्ट होता है, जो जिसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, जो कि गैसेज एक्सचेंज को परमिट करता है बिना वाटर लॉस के। वाटर लॉस नहीं करता है, सिर्फ गैसेज का एक्सचेंज ये करने का काम करता है। जो कोलेटरल ग्लैंड होती हैं उसके सिक्रेशन से ही ये जो टाइटेनियस एग कैश होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है। इसके बाद है एग पॉड। एग पॉड जो है वो ग्रास ओपर एग पॉड एग जो है वो पॉड में देता है, एग पॉड में देता है। ग्रास ओपर सिक्रेट करता है फ्रोथी मटेरियल को, जिसमें एग डिपॉजिट रहते हैं, और ये एग जो है ये ग्राउंड पर देता है। ग्रासों पर जो है वो ग्राउंड पर इन्हें एग को डिपॉजिट करता है, और इसके आसपास जो है फ्रोथी मटेरियल को सिक्रेट करता है। इस एग मास में एक डिफिनाइट कवरिंग की कमी होती है, मतलब डिफिनाइट कवरिंग नहीं होती है इस पर। जो एग होते हैं इनके टॉप पर ये फ्रोथी जो सब्सटेंस होता है वो हार्ड होकर फ्लड का प्लग जैसा फॉर्म कर लेता है, जो कि प्रिवेंट करता है एग को ड्राइंग होने से एग को बचाता है ये। एग कैश मेंटिड जो है वो डिपॉजिट करते हैं उसके एग को ट्विग पर डिपॉजिट करते हैं इन अ फोमी सिक्रेशन, एक फोमी सिक्रेशन में, जिसे स्पूमेलिन बोलते हैं, जो कि हार्ड हो जाता है और एग केस का, जिसे उतिका बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन कर लेता है। इस एग केस के अंदर जो है एग जो है वो रो में अलाइंड रहते हैं चेम्बर्स में, एक चेम्बर होते हैं इसमें, और उसमें ये जो एग होते हैं वो एक लाइन में अरेंज्ड होते हैं।
एक के जो है वो मेंटिड में होता है। एग मास, मोथ जो है वो एग को ग्रुप में देते हैं। जो एनाल टफ्ट ऑफ हेयर्स होता है जो कि एब्डोमेन के एंड पर पाया जाता है, मेनली ये इस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जो राइज स्टेम बोरर है इसमें ये वो एग मास में ही एग देता है। जो फीमेल सिल्कवर्म मोथ है वो एग को एग कार्ड में देती है। एग जो एक मास होते हैं उसे DFL बोलते हैं, डिसीज फ्री लेइंग एग मास को। एग ग्राफ्ट, जो क्यूलेक्स मॉस्किटो होती है वो एग को देती है, एग ले करती है कॉम्पैक्ट मास में जिसमें 200 से 300 एग होते हैं जिसे एग ग्राफ्ट बोलते हैं, और ये वाटर में ही ये एग को ले करती है, एग लेइंग करती है। इसके बाद सेकेंड स्टेज है लार्वी। लार्वल स्टेज जो है वो एक्टिव है और ग्रोइंग स्टेज है। ये इमेच्योर स्टेज है एग और प्यूपल के बीच की। जो इंसेक्ट जिनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है उनमें एग और प्यूपा के बीच की जो इमेच्योर स्टेज है वो लार्वी है। ये स्टेज जो है वो एडल्ट से अलग होती है। टाइप्स ऑफ लार्वी, मेनली 3 टाइप्स की लार्वी होती है इंसेक्ट में, ओलिगोपोड, पोलीपोड और अपोडस। ये 3 मेन टाइप की जो लार्वी होती है इंसेक्ट में पाई जाती है। फर्स्ट है ओलिगोपोड। थोरेसिक लेग इसमें वेल डेवलप्ड रहते हैं, एब्डोमिनल लेग एब्सेंट होते हैं, और इसमें भी 2 सब टाइप्स है, कंपोडिफॉर्म और स्केरेबीफॉर्म। कंपोडिफॉर्म जो होता है ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये डिप्लूरन जो जीनस है कंपोडी, इससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, इसीलिए इसे कंपोडिफॉर्म बोला गया है। बॉडी इसकी इलोंगेट रहती है, डोर्सोवेंट्रली डिप्रेस्ड है, और ये वेल स्क्लेरोटाइज्ड होता है। हेड इसका प्रोग्नेथस टाइप का होता है। थोरेसिक लेग जो है इसमें लॉन्ग होते हैं, और इसमें एक पेयर ऑफ एब्डोमिनल सरसाई होती है, और कोडल प्रोसेस इसमें यूजुअली प्रेजेंट होती है। कोडल प्रोसेस में प्रेजेंट होती है और एब्डोमिनल सरसाई 1 पेयर में पाई जाती है। इसमें जो लार्वी है ये प्रीडेटर्स होते हैं ये, और ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। एग्जाम्पल जो ग्रब ऑफ एंटेलियन है और ग्रब ऑफ लेडी बर्ड बिटल, ये कंपनी फॉर्म में आते हैं। इसके बाद है स्केरेबीफॉर्म। ये इसके बॉडी जो है इसमें शी शेप्ड की होती है, हार्ड होती है और सब सिलेंड्रिकल होती है। हेड इसमें वेल डेवलप्ड रहता है। थोरेसिक लेग जो है वो शॉर्ट होते हैं। कॉडल प्रोसेस इसमें भी इसमें अब्सेंट होती है। लार्वा इसमें थोड़ा सुस्त टाइप का होता है, लेजी होता है। ये वुड और सॉइल्स में बरो करने का काम करता है लार्वा। इसमें एग्जांपल है ग्रब ऑफ राइनोसोरस बीटल। राइनोसोरस बीटल का जो ग्रब है वो स्कैरेबी फॉर्म में आता है। इसके बाद है पॉलीपोड, या जिसे हम इरेसिफॉर्म भी बोलते हैं। बॉडी जो है इसकी इलोंगेटेड ट्रंक होती है, इसमें बॉडी में इलोंगेटेड ट्रंक होती है जिसके साथ साथ लार्ज स्क्लेरोटाइज्ड हेड कैप्सूल भी पाया जाता है। हेड जो है वो इसमें पावरफुल मैंडिबल्स पाए जाते हैं जो कि वेजिटेशन को टीयर करने का काम करता है। इसमें 2 ग्रुप ऑफ सिंगल लेंस्ड आई होती है जिसे स्टेमाटा बोलते हैं, जो कि आइदर साइड में प्रेजेंट होती है हेड की, जो कि विजुअल ऑर्गन्स की तरह काम करती है। एंटीना इसमें शॉर्ट होता है। 3 पेयर ऑफ थोरेसिक लेग पाए जाते हैं, और 5 पेयर्स ऑफ अनजॉइंटेड एब्डोमिनल लेग भी पाए जाते हैं जिन्हें प्रोलेग बोलते हैं। थोरेसिक लेग जो है वो सेगमेंटेड होते हैं, और इनके एंड में क्लाउस होते हैं जो कि लीव्स की सरफेस पर जो है इंसेक्ट को होल्ड करके रखने का काम करते हैं। जो बॉटम होती है प्रोलेक्स की, जो कि एब्डोमिनल लेग होते हैं, उनकी बॉटम को प्लांटा बोलते हैं, और उस प्लांटा पर एक रो और सर्कुलेट टाइप का शॉर्ट हुक्ड स्पाइन पाया जाता है जिसे क्रोचेट बोलते हैं, जो कि यूजफुल होता है क्लिंजिंग में। वेजिटेशन की जो सरफेस होती है उस पे क्लींज करने में या फिर वॉकिंग करने में यूज्ड होता है। एब्डोमिनल सेगमेंट्स पर 3 to 6 और या फिर 10 जो है प्रोलेक्स पाए जाते हैं। ये जो प्रोलेक्स जो होते हैं ये कैटरपिलर्स में पाए जाते हैं, जो लार्वा होती है मोथ और बटरफ्लाई की, उनमें ये पाए जाते हैं।
कैटरपिलर्स में ये प्रोलेग पाए जाते हैं। और पोलीपोड जो इरूसिफॉर्म जो है वो कैटरपिलर्स के इरूसिफॉर्म लार्वा जो है कैटरपिलर्स को ही बोलते हैं। ये लार्वा जो मोथ और बटरफ्लाई के होते हैं उनमें होता है। इरूसिफॉर्म में भी कुछ सब टाइप्स है, वो कौन कौन से हैं उनको देखते हैं हम। हेरी कैटरपिलर, इसमें जो हेयरी से ही समझ आ रहा है कि बॉडीज पर बहुत सारे हेयर्स पाए जाते हैं। डेंस हेयर होते हैं, स्पार्स हेयर या फिर अरेंज्ड इन टफ्ट। टफ्ट में भी हेयर्स होते हैं, या तो डेंस होंगे या स्पार्स होंगे या फिर टफ्ट में पाए जाएंगे। ये जो हेयर्स है वो इरिटेशन कॉज करते हैं। जब इनको टच करते हैं तो ये इरिटेशन कॉज करते हैं। इस टाइप के जो हेयर वो रेड हेरी कैटरपिलर्स में पाए जाते हैं। इसके बाद है स्लग कैटरपिलर। जो लार्वा होता है वो थिक होता है, शॉर्ट होता है, स्टाउट होता है और फ्लेसी होता है। लार्वा हेड जो है वो स्मॉल होता है और रिट्रेक्टाइल होता है लार्वा का हेड। थोरेसिक लेग इसमें माइन्यूट होते हैं, छोटे होते हैं। एब्डोमिनल जो लेग होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। एब्डोमिनल सेगमेंट जो है वो इंडिस्टिंक्ट होते हैं। लार्वा की पूरी बॉडी पर जो है वो पॉइजनस स्पाइन्स पाए जाते हैं जिन्हें स्कोली बोलते हैं। इस टाइप के लार्वा को प्लेटिफॉर्म लार्वा भी बोलते हैं। सेमिलूपर, सेमिलूपर में तीन या चार पेयर में प्रोलेक्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो प्रोलेक्स होते हैं ये या तो थर्ड और फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट पर कम या फिर अल्प विकसित होते हैं। इसमें एग्जाम्पल है कैस्टर सेमिलूपर। इसके बाद है लूपर। इनको मेजरिंग वर्म भी बोलते हैं, अर्थ मेजरर भी बोलते हैं और इंच वर्म भी बोला जाता है। जो लूपर होते हैं उसमें 2 पेयर ऑफ प्रोलेक्स पाए जाते हैं 6th और 10th एब्डोमिनल सेगमेंट पर। इसमें एग्जांपल है ढेंचा लूपर। इसके बाद थर्ड टाइप है अपोडस। इसमें जो लार्वा होता है बिना अपेंडेजेस के होते हैं। जो लोकोमोशन वाले अपेंडेजेस जो होते हैं इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसमें डिग्री डेवलपमेंट की बेसिस और हेड कैप्सूल के स्क्लेरोटाइजेशन की बेसिस पर 3 सब टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है यूसिफेलस। लार्वा जो है उसमें वेल डेवलप्ड हेड कैप्सूल होता है जिसमें फंक्शनल मैंडिबल, मैक्सिली, स्टेमाटा और एंटेना पाए जाते हैं। जो मैंडिबल होता है वो ट्रांसवर्सली एक्ट करता है। इसमें एग्जांपल है रिगलर, जो लार्वा है मॉस्किटो का, उसको रिगलर बोलते हैं। और ग्रब जो है रेड पाम विविल, ये इसके एग्जांपल है। सेकेंड है हेमिसिफेलस। इसमें हेड कैप्सूल जो है वो रिड्यूस्ड होता है या फिर थोरेक्स में अंदर की तरफ चला जाए ऐसा टाइप का हेड कैप्सूल होता है। मैंडिबल इसमें वर्टिकली एक्ट करते हैं। इसका एग्जांपल है लार्वा ऑफ हॉर्स फ्लाई एंड रोबर फ्लाई। इसके बाद है असिफेलस। इसमें हेड कैप्सूल जो है वो एब्सेंट होता है और इसमें माउथ पार्ट्स में कर्व्ड माउथ हुक और एसोसिएट इंटरनल स्क्लेराइड जो है वो एक पेयर में पाए जाते हैं। इनको वर्मीफॉर्म लार्वा भी बोलते हैं। इसमें एग्जांपल है मेगट, जो लार्वा होती है हाउस फ्लाई का, वो इसका एग्जांपल है। इसके बाद थर्ड स्टेज जो है वो है प्यूपा। ये एक रेस्टिंग स्टेज होती है और इनएक्टिव स्टेज होती है। ये जितने भी होलो मेटाबोलस इंसेक्ट होते हैं उनमें ये पाई जाती है। इस स्टेज में जो इंसेक्ट होते हैं वो फीडिंग के लिए इनकेपेबल होते हैं और स्टेबल होते हैं। ड्यूरिंग ट्रांजिशनल स्टेज जो लार्वल कैरेक्टर होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जो एडल्ट के कैरेक्टर होते हैं वो क्रिएट होते हैं। ये 3 मेन टाइप्स के होते हैं प्यूपा। प्यूपी जो है वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ऑप्टेक। वेरियस जो अपेंडेजेस होते हैं ऑफ द प्यूपा, जैसे कि एंटीना हो गया, लेग हो गया, विंग्स पैड हो गया, ये सब ग्लूड होते हैं टू द बॉडी बाय सिक्रेशन। जो सिक्रेशन होता है उसके थ्रू ये ग्लूड होते हैं बॉडी से। जो सिक्रेशन प्रोड्यूस्ड होता है लास्ट लार्वल मोल्ट होता है, उसके थ्रू ये सिक्रेशन प्रोड्यूस होता है। जो एक्सपोज्ड सरफेस होती है अपेंडेजेस की वो ज्यादा स्क्लेरोटाइज्ड होती है देन उन सरफेसेस से जो कि एडजेसेंट होती है बॉडी के एडजेसेंट वाली सरफेस की बजाय जो एक्सपोर्ट सरफेसेस होती है अपेंडेजेस की वो ज्यादा
स्क्लेरोटाइज्ड होती है। इसमें एग्जाम्पल है मौत प्यूपा। मौत के जो प्यूपा होते हैं वो इसका एग्जाम्पल है। ऑप्टेक्ट में 2 टाइप्स के हैं, क्राइसेलिस और टम्बलर। क्राइसेलिस जो कि नेक्ड ऑप्टेक्ट प्यूपा होता है बटरफ्लाई का, ये एंगुलर होता है और अट्रैक्टिवली कलर्ड होता है। प्यूपा जो है वो अटैच्ड होता है एक सबस्ट्रेटम जो कि प्रेजेंट होता है टर्मिनल एंड ऑफ द एब्डोमेन, जिसे क्रेमेस्टर बोलते हैं। एक हुक सबस्ट्रेट जो हुक प्रेजेंट होता है टर्मिनल एंड पर, जिसे क्रेमेस्टर बोलते हैं, इससे ये प्यूपा अटैच्ड रहता है। जो मिडिल पार्ट होता है एब्डोमेन के टर्मिनल एंड पर एक हुक प्रेजेंट होता है जिसे क्रेमेस्टर बोलते हैं, उससे प्यूपा जो है अटैच रहता है किसी भी सबस्ट्रेटम जो भी होता है, उससे ये प्यूपा अटैच रहता है। जो मिडिल पार्ट होता है क्राइसेलिस का, जो मिडिल पार्ट है क्राइसेलिस का अटैच्ड होता है किसी भी सबस्ट्रेटम से बाय 2 स्ट्रॉन्ग सिलिकॉन थ्रेड के थ्रू, जिसे हम ग्रिडल बोलते हैं। यानी कि टर्मिनल एंड पर एक हुक पाया जाता है जिसे क्रेमेस्टर बोलते हैं। वो हुक जो है किसी भी सबस्ट्रेट से अटैच होकर प्यूपा को किसी भी सबस्ट्रेटम से प्यूपा को अटैच करता है। और जो मिडिल पार्ट पर और मिडिल पार्ट जो है वो अटैच रहता है सबस्ट्रेटम से बाय 2 स्ट्रॉन्ग सिलिकॉन थ्रेड होते हैं जिसे ग्रिडल बोलते हैं, उससे अटैच होता है। इसके बाद है टम्बलर। प्यूपा जो है मॉस्किटो का जो प्यूपा होता है उसे टम्बलर बोलते हैं। ये ऑप्टेक्ट टाइप का जो प्यूपा होता है वो है मतलब एक ऑप्टेक्ट टाइप का ही ये प्यूपा है। ये कॉमा शेप्ड का होता है, इसमें अपेंडेजेस जो है वो अल्प विकसित होते हैं। जो ब्रीदिंग ट्रम्पलेट्स होते हैं वो सिफेलिक एंड पर प्रेजेंट होते हैं, और जो एनाल पेडल्स होते हैं वो एब्डोमिनल एंड पर पाए जाते हैं। जो एब्डोमेन होता है वो जर्की मूवमेंट के लिए कैपेबल होता है, जो कि प्रोड्यूस्ड होता है एनाल पेडल्स के थ्रू। इसमें जो प्यूपा होता है वो एक्टिव होता है, इसका जो प्यूपा है वो एक्टिव होता है। इसके बाद है एक्सरेट टाइप प्यूपा। जो बहुत सारे जो अपेंडेजेस है जैसे कि एंटीना, लेग, विंग पैड, ये ग्लूड नहीं होते हैं बॉडी से, ये फ्री होते हैं। जितने भी ओलिगोपोड लार्वा होते हैं वो एक्सरेट टाइप के प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं। प्यूपा जो है वो सॉफ्ट होता है, पेल होता है। इसका एग्जांपल है प्यूपा ऑफ राइनोसोरस बीटल। राइनोसोरस बीटल का जो प्यूपा है वो एक्सरेट टाइप का होता है। इसके बाद है कोरेक्टेड टाइप का प्यूपा। जो प्यूपल केश होती है वो बैरल शेप्ड की होती है, स्मूथ होती है, और इसमें अपेंडेजेस जो है वो अपीयर नहीं होते हैं। जो लास्ट लार्वल स्किन होती है वो केस में चेंज्ड हो जाती है। जो हार्ड डार्क ब्राउन प्यूपल केश होता है उसे प्यूपेरियम बोलते हैं। इसमें जो एग्जांपल है फ्लाई का जो प्यूपा होता है ये इसका एग्जांपल है। प्यूपल प्रोटेक्शन। जनरली जो प्यूपल स्टेज होती है उसमें मोबिलिटी नहीं होती है, इसीलिए ये सबसे वल्नरेबल स्टेज होती है। इसके प्रोटेक्शन के लिए इसको नेचुरल एनिमीज और जो कुछ एडवर्स कंडीशन है उसके प्रोटेक्शन के लिए इसमें इसको कवर किया जाता है। इस कवर को क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। किसी एक कवर से ये कवर्ड रहता है जिसे हम कोकून बोलते हैं। बेस्ड ऑन नेचर एंड मटेरियल जो भी यूज्ड किए जाते हैं कोकून के प्रिपरेशन के लिए, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये कुछ टाइप्स दिए गए हैं, सिल्कन कोकून, अर्थन कोकून, क्रेसी कोकून, फाइब्रस कोकून और प्यूपेरियम। ये कुछ मटेरियल जो कि यूज्ड किए जाते हैं इन अलग अलग टाइप के कोकून्स में, और ये एग्जांपल्स हैं इंसेक्ट के जिसमें इस टाइप का कोकून पाए जाते हैं। जैसे कि सिल्कन कोकून जिसमें सिल्क मटेरियल को यूज किया जाता है, ये सिल्क वर्म में पाया जाता है। अर्थन कोकून इसमें सॉइल और सलाइवा दोनों होती है, ये ग्राम पोर्ट बोरन में पाया जाता है। फ्राशी कोकून जिसमें फ्राश और सलाइवा दोनों होती है, ये कोकोनट
ब्लैक हेडेड कैटरपिलर जो होती है उसमें पाया जाता है। फाइब्रस कोकून, इसमें फाइबर्स होते हैं, ये रेड पाम लील में पाया जाता है। और प्यूपेरियम जो कि हार्ड एंड लास्ट लार्वल स्किन जो होती है उससे बनता है, और ये हाउस फ्लाई में पाया जाता है। तो ये है प्यूपे, जो प्यूपा होते हैं उसके टाइप्स हो गए। इसके बाद जो लास्ट जो स्टेज होती है वो लार्वा स्टेज होती है, जिसमें इस इंसेक्ट में जितने भी अपेंडिजेस होते हैं वो मॉडिफाइड रहते हैं। ये 4 टाइप्स की स्टेजेस जो है इंसेक्ट में पाई जाती है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।